नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मद्रास पॉलिटिकल अड्डा पर। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सीडीपी की मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेव वाइगोत्स्की की, जिनसे कि हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, आपको जीन पियाजे और कोहलबर्ग के बारे में जो भी सिद्धांत थे वो मैंने बताए थे। आज का वीडियो हमारा लेव वाइगोत्स्की के बारे में है, तो फटाफट हम लोग इनको रिवाइज करते हैं। तो लेव वाइगोत्स्की की बात करें तो ये कहाँ के निवासी हैं? रूस के निवासी हैं। इनका पूरा नाम लेव वाइगोत्स्की है, ठीक है। और क्षेत्र की बात करें तो ये मनोवैज्ञानिक विचारधारा से संबंधित है। विचारधारा इनकी क्या है? सामाजिक रचनावादी। और इन्होंने सिद्धांत कौन सा दिया है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। अगर हम लोग इनकी मुख्य विचार देखें तो वो क्या बताते हैं, ठीक, ये क्या बताते हैं? इनके अनुसार बच्चा अकेले नहीं सीखता, बच्चा अकेले नहीं सीखता, बल्कि समाज, सांस्कृतिक और भाषा के माध्यम से सीखता है। यानी कि सीखना बराबर सामाजिक अंतःक्रिया प्लस भाषा प्लस सांस्कृतिक। यानी कि इनके अनुसार सीखना होता है सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा से। यानी बच्चा पहले दूसरों से सीखता है, फिर वही ज्ञान उसके दिमाग का क्या बन जाता है? हिस्सा बन जाता है। अब इसमें देखते हैं भाषा की भूमिका। भाषा की भूमिका क्या है? भाषा सिर्फ बोलने का साधन नहीं है, बल्कि सोचने और सीखने का औजार है। यानी कि बच्चा जैसा वातावरण देखता है, जैसी भाषा उसके सामने बोली जाती है, वो वैसी भाषा का प्रयोग करता है। लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो फिर जो भाषा उसके घर में बोली जाती है वही भाषा वो स्कूल में नहीं बोलता, और जो भाषा स्कूल में बोली जाती है वही भाषा घर पे नहीं बोलता। यानी कि क्षेत्र के हिसाब से भाषा का भी परिवर्तन होता रहता है। तो इसीलिए क्या बताया गया है, इन्होंने क्या बताया कि भाषा सिर्फ बोलने का साधन नहीं है, बल्कि सोचने और सीखने का भी औजार है। बच्चा धीरे धीरे अपनी जो है ग्रोथ के साथ क्या करता जाता है? भाषा को और सीखता जाता है, उसको भी डेवलप करता जाता है। अब देखते हैं वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि पहले सामाजिक स्तर पर सीखना होता है, फिर वही क्या बन जाती है? यानी कि आंतरिक बन जाता है। अब अंतःक्रिया की बात करें तो बच्चा अपने माता पिता से सीखता है, शिक्षक के साथ सीखता है और साथियों से। इसी से क्या होता है? उसका बौद्धिक विकास होता है। बौद्धिक विकास की बात करें यानी कि जीडीपी की जेडपीडी की। जेडपीडी क्या है? कि जोन ऑफ जो है प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्या है कि बच्चा जो काम अकेले नहीं कर सकता, लेकिन शिक्षक या बड़े की मदद से कर सकता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जेडपीडी बोलते हैं। उसी को क्या बोला जाता है? जेडपीडी बोला जाता है। अब बात करें कि आखिर बच्चा कैसे ये सारी चीजें कर पाता है। यानी कि बच्चा अकेले जोड़ नहीं कर सकता, पर शिक्षक की मदद से वो क्या करता है? जोड़ घटाना सीख लेता है। यही क्या है? जेडपीडी। अब बात करते हैं स्कैफोल्डिंग की। तो स्कैफोल्डिंग की बात करें यानी कि इसकी मदद को, यानी कि जब जो शिक्षक या माता पिता या दोस्त उसकी मदद करते हैं, उसी को क्या बोला जाता है? स्कैफोल्डिंग बोला जाता है। यानी कि शिक्षक शुरुआत में तो उसकी खूब मदद करता है, बच्चे को नहीं आ रहा है, शिक्षक उसे बार बार बताता है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे उससे टच खत्म कर लेता है। यानी कि फिर बच्चा क्या करता है? स्वतंत्र रूप से सीखने लगता है। हम क्या करते हैं? एक बार समझाते हैं, फिर दोबारा उसको एक बार और समझा देंगे, लेकिन फिर कोशिश करेंगे कि बच्चा उसको अपने आप सीखने की कोशिश करे। बात करते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी पुस्तक लिखी है। तो माइंड इन सोसाइटी, दूसरी पुस्तक इनके थॉट्स एंड लैंग्वेज। कभी कभी पूछ लेता है, वैसे हमेशा नहीं पूछता है, बट कभी कभी पूछता है। फिर बात करते हैं कि सीडीपी जो है सीटेट क्वेश्चन कैसे पुटअप करता है। तो वाइगोत्स्की किस सिद्धांत से जुड़े हैं? कौन सा सिद्धांत है? अभी बताया था कि ये सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है इनका, ठीक है। ये देखिए, हमने अभी आपको क्या बताया था कि लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत कौन सा है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इन्होंने दिया है। फिर क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जेडपीडी क्या है? तो जेडपीडी अभी आपको क्या बताया कि जेडपीडी में बच्चा क्या करता है? देख लीजिए आप लोग, क्या है? बच्चा जो काम अकेले नहीं कर सकता, लेकिन शिक्षक या बड़े की मदद से वो काम कर लेता है। फिर बात आती है कि भाषा की भूमिका क्या है। यानी कि जहाँ पर जैसी भाषा बोली जाती है, बच्चा उस भाषा को क्या कर लेता है? अडॉप्ट कर लेता है, सीख लेता है। लेकिन समय और सिचुएशन के हिसाब से वो क्या कर लेता है? अपनी भाषा में भी परिवर्तन कर लेता है। फिर बात करते हैं स्कैफोल्डिंग क्या है। तो स्कैफोल्डिंग किससे संबंधित है? यानी कि जब शिक्षक उसकी हेल्प करना छोड़ देता है, बच्चा स्वतंत्र रूप से सीखने लगता है, उसी को क्या बोला जाता है? स्कैफोल्डिंग बोला जाता है। आपको अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।